तशरीफ़ लाकर अजर अज़ीम हासिल करें, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते भी तशरीफ़ लाते हैं। आज ये लम्हा फ़िक्रिया है भाई ग़ुलाम कंबर, जिसके बारे में अल्लाह कसीदे पढ़ रहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद के। सिलसिला तो ये होना चाहिए था, या तो घर में कुरान की तलावत ना हो, या हदीस किसा ना हो। कुरान का सुनना भी सवाब है, वारसाने कुरान का ज़िक्र सुनना भी सवाब है। यहाँ पे तज़किरा होता है या कुरान का या अहले बैत का, क्योंकि अभी हदीस किसा की तलावत फरमाई है जिसमें अल्लाह कह रहा है कि जहाँ पे इन हस्तियों का ज़िक्र होता है वहाँ पे अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते भी तशरीफ़ लाते हैं। और लम्हा फ़िक्रिया है, ज़िक्र की इब्तदा हो चुकी है और बानियान मजालिस में एक भी नहीं तशरीफ़ रखता। अगर घर में खुदा ना करे कज़िया हो जाए, लोग तज़ियत के लिए आएँ, वो पूछते हैं उसका वारिस कौन है, उसका बेटा कौन है, उसका भाई कौन है। इस वारिस का वारिस तो पर्दे में है। और हमारा अकीदा ये भी है कि वो तशरीफ़ रखते हैं। अगर हम उनको पुरसा देने के लिए आए हैं तो यकीनन हम इस फ़र्श अज़ा पर बैठें, हम अपने वक़्त के इमाम की बारगाह में पुरसा पेश करें। और आज ये यही नहीं, हर जगह पे ये सिलसिला बन गया है। आप शुरू करें कुरान की तलावत, हदीस किसा। जब कोई नामवर ज़ाकिर आएगा जिसको ज़्यादा फ़ीस देनी है, फिर मजबूरी है उनका सुनना, वो मजबूरी है उनकी सुनना। करना उसने भी ज़िक्र है आले मोहम्मद का, करना मैंने भी ज़िक्र है, वही ज़िक्र अहले बैत भाई ग़ुलाम कंबर ने भी करना है। और इंतहा की हद है। आज हमारी मजलिसों में वो रूहानियत नहीं है जो होनी चाहिए थी। भाई ग़ुलाम कंबर, आपका 26 साल अरसा हो गया है अहले बैत की ड्यूटी करते हुए। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं दावत देता हूँ, आज हमारे लिए ये एक सबक है ताकि ज़ाकिरीन तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे बाद ज़ाकिर अहले बैत, ज़ाकिर कलाम कंबर आप गुजरा, और उनके बाद कायिल कसायद ज़ाकिर अहले बैत ज़ाकिर तनवीर अब्बास असदी, और उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास भंगू ये मिंबर पे तशरीफ़ रखते हैं। मेरी तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दे सकें और वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमा सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला वसीयही व वज़ीरिही व मुशीरिही व वारिसिल इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अम्मा बादु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़िक्र अलियन इबादाओं सलवा। बरदरान ईमान, बरदरान इस्लाम, आज़ादारान मज़लूम करबला, रसूल करीम की मशहूर हदीस तलावत फरमाई कि अली का ज़िक्र इबादत है, और है भी यकीनन इबादत। जब नबियों के नबी की ज़बान से ये लफ्ज़ निकले हैं कि अली का ज़िक्र इबादत है, तो फिर इबादत है। फरमाने अमीर कायनात आपकी समातों की नज़र करके एक जुमला मुसाहिब का, उसके बाद अपने वाजिबुल कदर भाइयों को टाइम दूं। जनाब अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, मौला मेरे 4 सवाल हैं, और उन 4 सवालों में फिर 4 सवाल हैं, मुझे उनका जवाब चाहिए। अमीर कायनात ने फरमाया, तू पूछ किससे रहा है? जो इल्म का दर है। आप अपने सवाल बयान करें, वो सवाल ही नहीं जिसका जवाब अमीर कायनात ना दे। या अली। साइल ने सवाल किया, मौला वाजिब क्या है? मेरे अमीर कायनात ने अल्लाह की तौहीद बयान फरमाई। कहा, साइल वाजिब है अल्लाह की एतात। मौला इस वाजिब से भी कोई बड़ा अमल है, इससे बड़ा वाजिब क्या है? मेरे अमीर कायनात ने फरमाया, इससे बड़ा वाजिब अमल ये है कि अपने आप को गुनाहों से बचा लेना। साइल ने दूसरा सवाल किया, मौला अजीब क्या है? मेरे इमाम ने साइल की तरफ मुखातब होकर कहा, अजीब है ये दुनिया, अजीब है ये दुनिया। हमारी पंजाबी में ये एक कहावत है भी दुनिया दी समझ नहीं आई, दाती नू एक पासे दंदे ते दुनिया नू 2 पासे दंदे। समझ आवे भी किवें जिसके बारे वलियां दा सरदार वली पिया फरमांदा है भी दुनिया अजीब है, दुनिया अजीब है। और इस दुनिया के बारे ही मेरे अमीर कायनात ने फरमाया, ऐ हमारे मुहिब, जब दुनिया में तू आया अकेला है, जाना तूने अकेले है, इस दुनिया से दोस्ती किस लिए? ये दुनिया अजीब है। मौला दुनिया अजीब है, इससे बड़ा अजीब क्या है? मेरे मालिक ने फरमाया, इससे बड़ा अजीब है इस दुनिया से मोहब्बत करना। इससे अजीब है दुनिया से मोहब्बत करना। ये जो दूसरा बाज़ारों में, मेलों पे ये मदारी जो मजमा लगाते हैं, आपने कभी देखा होगा, वो कभी सांप को पकड़ते हैं, गले में डालते हैं और आस्ता आस्ता हाथ लगाते रहते हैं। अमीर कायनात फरमाते हैं, ये दुनिया देखने में ख़तरनाक है और मुलायम है ज़ाहिरन, मगर इसका नुकसान जो बातिन में है वो कहीं ज़्यादा है। ये दुनिया हमें अजीब लगती है, मगर जो हम इससे मोहब्बत करते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तीसरा साइल ने सवाल किया, मौला करीब क्या है? मेरे इमाम ने साइल की तरफ मुखातब होकर कहा, करीब है क़यामत, करीब है क़यामत। आज तक किसी को इल्म नहीं,
जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जदीद मशीनें। जब से ये अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ है कल्ब मुस्तफ़ा पर, यही पढ़ते आए हैं कि करीब है क़यामत। इल्म नहीं कब है, किस वक़्त है, यही बताया करीब है। अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ इंसान सबक हासिल कर कुरान के वाक़यात से, जिसमें जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, ये अहले इल्म के लिए मार्फत है, उनके लिए सबक है, ताकि हम इनसे सबक हासिल करें। करीब है क़यामत। मौला इससे ज़्यादा करीब क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया, इससे ज़्यादा करीब है मौत। हम में से किसी को इल्म नहीं, न जाने कब कहाँ किस टाइम ये सांसों की डोरी टूट जाए। हमें हर अपना वक़्त सोच संभल कर गुजारना चाहिए, न जाने कब कहाँ किस हाल में मौत आ जाए। चौथा और आखिरी सवाल साइल ने अमीर कायनात से किया कि मौला मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? अमीर कायनात ने साइल की तरफ मुखातब होकर कहा, मुश्किल है कब्र। मुश्किल है कब्र। जो कब्र की पहली रात है, अगर इंसान को उसके बारे में इल्म हो जाए तो इंसान हमेशा के लिए गफलत की नींद से बेदार हो जाए। अब हम जाग रहे हैं, अमीर कायनात का फरमान है, जो जिंदा हैं जाग रहे हैं और वो सो रहे हैं बातन में, और जो कब्रों में सो चुके हैं अब वो जागने की मोहलत मांग रहे हैं। मुश्किल है कब्र। मौला इससे मुश्किल काम क्या है? मेरे इमाम ने फरमाया, इससे बड़ा मुश्किल काम है बग़ैर अमाल के आखिरत के लिए जाना। आज हमने कहीं भी सफ़र करना हो, हम सामान सफ़र तैयार करते हैं। ज़ाहिरीन गए हैं चहल में इमाम हुसैन के लिए, लोगों ने एक एक महीना पहले तैयारियां शुरू कर दी। मेरे पास लिबास कितना हो, मेरे साथ सामान सफ़र कौन कौन सा हो। दूसरे ज़ाहिरीन से पूछते हैं, यार आप ज़ियारत पे गए हैं, मैं कौन कौन सा सामान साथ लेके जाऊं? एक ये हमारा 1 माह का सफ़र होगा और हमें बहुत फ़िक्र है कि रास्ते में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। जो बहुत लंबा सफ़र है उसके लिए हम बेदार ही नहीं हो रहे, गफलत की नींद में सो रहे हैं। ये मजलिसें, ये दरसे आले मोहम्मद है। हम जब आएँ तो इस नीयत से आएँ कि हमने वहाँ से कुछ सबक लेना है। आगे अल्लामा तकी बहजत से किसी ने सवाल किया, जब तुम मजलिस के लिए जाओ, रास्ते से में किसी से मुलाकात हो जाए, वो आपसे सवाल करे तुम कहाँ जा रहे हो, तो बेसाख्ता बेधड़क होकर जवाब देना, मैं करबला जा रहा हूँ। ये करबला है। करबला ने तो सोए हुए ज़मीरों को जगाया है। आज हम उनके मानने वाले गफलत में सो रहे हैं, आज हम बेदार हों। यही जो 4 सवाल हैं जो साइल ने अमीर कायनात से किए और जवाब दिया, यही ज़िंदगी का बेहतरीन ख़जाना है। अगर हम इस पे अमल करें तो हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर सकती है। ये मजलिस है मंसूब चेहलम में करीम करबला से। चेलम होता है 40 दिन के बाद। ये उस बहन की हसरत का नाम है जो इस्लाम को फतह करने के बाद
दोबारा करबला की सरजमी पे आई, जो शरीकतुल हुसैन है, भाई को ये बताने आई है जो तेरे हिस्से का काम था तूने करबला में किया, जिसका मैंने वादा किया था मैं शाम फतह कर आई हूं। पाक सैयदा जब शाम में दाखिल हुई, बाज़ारों की भीड़ ज़्यादा हो गई। पाक सैयदा ने शाम वालों की तरफ मुखातब होकर जो कहा, आई अर्श दी वसदी शाम ढले, जहाँ शाम दे सदार बाजारे। आई अर्श दी वसदी शाम ढले, जहाँ शाम दे सदार बाजारे। हाई भीड़ इतनी ताजीब दी मलका, वंज लगे हा नाल दीवारे। सद आखे ज़हरा करबल दी, रखे हौसला पुत्र बीमारे। है भी आखिरी चौक कमीने आंदा, अगो आ गया है बाजारे। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत